हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हैं केमिस्ट्री। हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं। साथ साथ में हमने इनर क्वेश्चन भी करे, साथ साथ में हमने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसमें हम पहुंचे हैं 9.13। हमारा चैप्टर चल रहा है 9.9 चल रहा है हमारा हाइड्रोकार्बन। और आपको मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ के बेस पे। तो आपको मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो पढ़ाऊँ वही मटेरियल है, क्योंकि मैं कितने सालों से पढ़ाती हूँ, इतने सालों से पेपर चेक करने जा रही हूँ, तो मुझे पता है किस तरह से कितना लिखना है। वो भी आपको बीच बीच में इंस्ट्रक्शन मिलती जाएगी। तो आज का हमारा पॉइंट है 9.13। चलो पॉइंट में देखें 9.13 क्वेश्चन क्या है। How will you convert benzene into para-nitrobromobenzene? Conversion is very important for 12th। 12th में बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे 2-3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बराबर। पेरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन मतलब पहले मेरे पास है बेंजीन, बेंजीन में से मुझे ब्रोमोबेंजीन चाहिए, क्योंकि पेरा नाइट्रोब्रोमो है तो पहले ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रेशन पहले नहीं कर सके, क्योंकि जो नाइट्रो है वो फिर मेटा पे ले आएगा, ब्रोमो है वही हमें पेरा पे ले आएगा, जो सेकंड ग्रुप अटैच होगा वो। तो पहले ब्रोमिनेशन करेंगे, ब्रोमोबेंजीन मिला, बराबर है एनहाइड्राइड FeCl3 की प्रेजेंट में Br2 के साथ उसकी प्रिपरेशन हुई, रिएक्शन हुई, ब्रोमोबेंजीन मिले। अब कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के साथ 323 एंड 333 केल्विन टेम्परेचर पे ऊपर ये हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, ये जो ब्रोमो है वो मेटा, और ये जो ब्रोमो है वो ऑर्थो और पेरा पे ध्यान देता है, मेटा पे नहीं। इसीलिए अगर हमने नाइट्रो पहले लिया होता तो ब्रोमो को वो मेटा पे जाने देता। अब जो आ रहा है नाइट्रो ग्रुप, ये इसको कहाँ पे जाने देगा? तो कि ऑर्थो पे और साथ में पेरा पे जाने देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोब्रोमोबेंजीन एंड पेरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन मिले। अब इसको फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन कर, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जैसे ही करते हैं हमें सिर्फ पेरा नाइट्रोबेंजीन ही मिलता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? को क्या मिलेगा? सिर्फ पेरा नाइट्रोबेंजीन ही हमें मिलेगा। क्लियर? एकदम से बहुत इजी टॉपिक है, शांति से समझो किस तरह से वो बताए जा रहे हो। क्लियर? नाउ सेकंड, benzene can be converted into मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, अब देखो मेटा पे ले जाना है तो मुझे पहले नाइट्रो ही लेना पड़ेगा। अगर मैंने पहला क्लोरो ले लिया तो क्लोरो है वो ऑर्थो पेरा पे ही जाने देगा, न्यू ग्रुप जो ऐड होगा उसके। इसीलिए यहाँ पे पहले नाइट्रो को ऐड करना है। बेंजीन कॉन्सेंट्रेशन HNO3 कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 323 एंड 333 केल्विन टेम्परेचर पे नाइट्रोबेंजीन। अब क्या हुआ? नाइट्रोबेंजीन। अब क्लोरीनेशन करेंगे एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में, तो अब वो कहाँ पे जाने लेगा? तो क्या अब वो मेटा निर्देशक है, बराबर है, वो मेटा प्रेरक है, तो वो मेटा में ही जाने देगा। क्लियर? तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए ना, वो बच्चे ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए वो, और जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें कौन मेटा पे जाने दे रहा है, न्यू ग्रुप को, और कौन पेरा पे उसको जाने दे रहा है, वो बहुत ही अच्छे से समझना है और करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पहले क्लोरो हो जाए, कहीं पहले नाइट्रो हो जाए, तो वो हमें ध्यान रखना है कि वो नहीं होना चाहिए। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी था, और 12th में तो ऐसे बहुत आने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये ऐसे कन्वर्जन थोड़े बड़े तो नहीं हो सकते, इतने ही होते हैं, पर फिर भी 3 ऐसे 2 स्टेप में दिए, ऊपर का 3 स्टेप में दिया था, तो वैसा हो सकता है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का, बेंजीन कैन बी कन्वर्ट इनटू पेरा नाइट्रोटोल्यूइन। अब ध्यान दो, बहुत लंबा बनने वाला है, पेरा नाइट्रोटोल्यूइन। अब ये नाइट्रो ग्रुप है, वो तो मेटा निर्देशक है, तो हमें कौन सा पहले लेना पड़ेगा? तो कि टोल्यूइन पहले लेना पड़ेगा। अब मेरे पास तो सिर्फ बेंजीन है,
मेरे पास तो क्या है, सिर्फ बेंजीन, बेंजीन लिया। अब इसके ऊपर मुझे CA3 लगाना है तो मैं क्या लूंगी, तो कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, Cl होगा माइनस HCl, मतलब बाई प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, तो कि CA3Cl मतलब टोल्यूइन, क्या बना, टोल्यूइन बना। उसकी HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 H2SO4 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, तो कि पेरा और ऑर्थो दोनों मिलेंगे, क्योंकि ये तो पेरा और ऑर्थो दोनों में जाने देंगे। तो यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन एंड पेरा नाइट्रोटोल्यूइन। क्लियर है, टोल्यूइन मेन नाम है और पेरा और ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट लगा है। अब फ्लेक्सिलेशन करते हैं, उससे क्या होगा, दोनों अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट सिर्फ मिलेगी पेरा नाइट्रोटोल्यूइन। प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी हमें, पेरा नाइट्रोटोल्यूइन। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। नाउ बेंजीन कैन बी कन्वर्ट इनटू एसिटोफिनोन। बेंजीन है वो इसको एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करना है, कर देते हैं। दिस इज बेंजीन। एसिटोफिनोन मतलब मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए पहले मुझे पता नहीं। एसिटोफिनोन मतलब बेंजीन के ऊपर COCH3। अब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसको फिनोन बोलते, फिनॉल बोलते। तो यहाँ फिनोन कीटोन ग्रुप लगा है ना, कीटोन ग्रुप। और ये एक कार्बन, दो कार्बन, थ्री कार्बन तो नहीं, सेकंड कार्बन के ऊपर फिनाइल है तो इसीलिए फिनोन। और ये क्या है, दो कार्बन मतलब हम कैसे बोलते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, उसी तरह एसिटो फिनोन। क्लियर है नाम से। दिस इज बेंजीन। बेंजीन की हमें यहाँ COCH3 चाहिए तो COCH3 के साथ रिएक्शन होगी, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होके HCl में आएंगे तो HCl रिमूव होंगे, एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ उसकी रिएक्शन होगी और हमें एसिटोफिनोन मिलेंगे। और साथ देखो यहाँ लिखा है ना HCl रिमूव, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती। दोनों में से एक जगह बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी है, बराबर है। तो ये हमने देखे थे कन्वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट है 9.14। क्लियर एकदम से, चलो बाय, टेक केयर। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहे।